ये देखें, वो भी तो एक मुसलमान है ना। तो लेकिन हम मुसलमानों को ये ज़ेब नहीं देता कि हम हिंदुओं के नारे लगाएं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। ये हमारी मज़हब में है ही नहीं है, हमारे इस्लाम में भी नहीं है कि हम, जो अब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि यहूद व नसारा कभी आप भाई नहीं हो सकते। लेकिन जब वो हमारे नबी ने मना कर दिया तो हम क्यों उनके नारे लगाएं, क्यों क्या उनके करें, बारे में। क्या करें, मोहम्मद शमी के खिलाफ फतवा जारी करें? बिल्कुल। कौन करेगा फतवा जारी? ज़ाहिर सी बात है, ये तो अपना हमारे उलमा कराम का काम है ना अच्छा, कि वो उसको मना करें कि ये जो वर्ड बोल रहे हैं ये मुसलमानों को ज़ेब ही नहीं देते। ये दुबई के शेख ने भी बोला था, ज़ाहिर सी बात है, प्रीच करते हुए बोला था। जो जो ये कह रहा है उनको ये मना करना पड़ेगा इस चीज़ से। तो हो जाएंगे मना हमारे मना करने से? ज़ाहिर बात है, ये तो हमारे उलमा का काम है, उनको मना करें, उनके खिलाफ फतवा लगाएं। यारी बात है, ये मुसलमानों को तो इस शेवा नहीं है ना कि हमारा नारे। फतवा लगाने से वो ठीक हो जाएंगे वहां पर? उनको फर्क पड़ेगा? ज़ाहिर का अगर क्यों नहीं फर्क पड़ता हमसे? मोहम्मद शमी ने रिसेंटली अपने इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भारत का बेटा हूँ। ये उनका रिसेंट इंटरव्यू था। हम्म, देखे ना, हर जैसे हमें पाकिस्तान हमारा मुल्क है, वो उनका मुल्क है। मुल्क की बात करें, वो मैटर हमारा नहीं है, क्योंकि हर जिसको भी है उसका इलाका अच्छा लगता है। अब हमें हमारा गांव है, वो हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये पाकिस्तान हमारी कंट्री है, हमें अच्छी लगती है। इंडिया उनकी कंट्री है, उनको अच्छी लगती है। लेकिन हमारी बात हो रही है मज़हब पे, ठीक है। लेकिन मुसलमानों को ये ज़ेब देता ही नहीं। ये अपने मुसलमानों की इस्लाह करनी चाहिए ना अपनी खुद, कि ये हम एक मुसलमान है, हमारा दीन इस्लाम है, हम ये हिंदुओं की बात कर रहे हैं, ये हमें ज़ेब देता ही नहीं है। लेकिन जाहिर उन्होंने बात ये है, सिर्फ एक गलत को आप गलत कहेंगे, गलत का साथ देंगे ना, तो समझो आप ही गलत हैं। उनका ईमान, मोहम्मद शमी का ईमान अल्लाह के साथ है। अब हम उनके ईमान पे तो बात नहीं कर सकते ईमान पे ना। बात नहीं कर सकते, लेकिन जो बातें कर रहे हैं उनकी। हमारे मुफ्ती तारिक मसूद भी गए थे मंदिर के अंदर। अब क्या कहेंगे आप? देखें, जाना और बात है। अच्छा, एक जो आलम होता है ना, जब वो मंदिर में गया, क्या आपको क्या पता कि वो इबादत करने गए हैं। विजिट करने गए थे। एक मुझे उनका नाम नहीं आता, इंडिया के ही हैं कराम, इंडिया के हैं उलमा कराम। वो कहते हैं कि मैं ना रिसर्च करने जाता हूँ कहाँ? ये ईसाइयों के, अ, ईसाइयों की चर्च में। लाइफ में। चर्च में। हाँ जी। और मुख्तलिफ मज़ाहिब में मैं रिसर्च करता रहता हूँ, देखता हूँ कि ये मसलन, ज़ाहिर बात है कि अब मैं अगर कहीं जाऊँगा तो मुझे पता चलेगा ना कि वो लोग क्या करते हैं, उनका क्या तरीक़ाकार है, कैसे नमाज़ पढ़ते हैं। जब हमें नमाज़ पढ़ते देखते हैं तो हमें बताते हैं ना कि आप कैसे नमाज़ पढ़ते हैं, हम भी उनकी देख के, ज़ाहिर बात है ये रिसर्च है। ये हम नहीं कह सकते कि वो गए हैं तो उन्होंने ये इबादत की है उधर जाके चर्च में। विजिट किया, हाँ विजिट जी, किया। विज़िट किया बस। अच्छा, तो अब देखें ना, हम मोहम्मद शमी के ईमान पर तो नहीं वो कर सकते ना, क्योंकि उनका ईमान तो खुदा के साथ है, खुदा के अल्लाह साथ। के साथ है। वो उनको जवाबदेह, हमें जवाबदेह नहीं है वो। बिल्कुल, ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन जो मुसलमान है ना, मुसलमानों को तो फेवर तो करनी नहीं ना चाहिए हिंदुओं की। हमें तो अपने इस्लाम का, गलत बर्ताव भी नहीं हमें करना चाहिए नॉन मुस्लिम्स के साथ। बिल्कुल गलत गलत बर्ताव का जो है ना, वो तो एक अलग चीज़ है ना। वो तो हुस्न इखलाक का तो दर्स हमें हमारे नबी देते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इखलाक से हट के, ये इखलाक से हट के, क्योंकि हमें अपने दीन की तबलीग करनी चाहिए। जहाँ भी जाना हमें दीन की तबलीग करनी चाहिए, अपने दीन के बारे में बताना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि चर्च में हो तो हम जय श्री राम करी जाएं। तो ये तो फिर हम अपना मज़हब तो हुआ ना, मैं तो फिर अपने इस्लाम से। देखिए, जो हिंदू है, हिंदुइज्म से ताल्लुक रखते हैं, वो तो अपनी इबादत करेंगे बिल्कुल, अपनी रिलीजन की। जो मुसलमान है वो अपनी वो नमाज इबादत पढ़ेंगे, अपनी नमाज पढ़ेंगे। जो क्रिश्चियन है वो भी अपनी इबादत अपनी करेंगे, हर ठीक है। बंदा अपनी करता देखिए, है। अगर बीइंग अ मुस्लिम हमें उनकी कोई चीज ठीक लगती है, हम बोल सकते हैं, बिल्कुल, उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई उनको नहीं, हमारे मजहब की चीजें ठीक लग सकते हैं, वो बोल सकते हैं, बोल अच्छी सकते हैं। बात है। क्रिश्चियनिटी की कोई चीज अच्छी लगती है तो वो बोल सकते हैं, कोई बिल्कुल, मसला नहीं है। इसको अगर हम ये कह दें कि हमारा ईमान कमजोर है, तो वो ऐसा नहीं है। हमारा ईमान अल्लाह के साथ है, बिल्कुल ईमान ईमान हमारा मजबूत है, और हमने अल्लाह को जान देनी। अल्लाह, मैंने ईमान मजबूत होता है, ईमान की जो है बात है ना, देखिए, वो हम तो मुसलमान किसी है, के वो ऊपर तो से, नमाज पढ़ लेते हम हैं, तो किसी के, ग्राउंड के अंदर नमाज पढ़ वो लेते हैं वो कहते हैं तो। ना कि आप एक ही उंगली एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं ना, हाँ, चार उंगलियां आपकी तरफ हैं, मोहम्मद शमी की ठीक बात है ना। करते हैं, वो तो ग्राउंड में नमाज पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमें जो है हिंदुओं की फेवर नहीं करनी चाहिए। मतलब कैसी फेवर? जैसे जैसे वो कह रहे हैं कि जी हम मंदिर में चले जाएं तो जय श्री राम करी जाएं, अच्छा, ये नहीं होना चाहिए। ये इस्लाम को ज़ेब ही नहीं देता। अच्छा, मुझे हम नारा आप इस्लाम के अलावा हम नारा किसी का लगा ही नहीं सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं, वहाँ मुसलमानों की कंडीशन क्या है? मुसलमान, अब ना तो हम उधर गए हैं, तो मीडिया पे देखते ही मीडिया होंगे। पे देखते हैं। मीडिया पे देख के यही है कि हमारे मुसलमान जो हैं वो नमाज ही पढ़ते हैं।
कहाँ मेरे ख्याल से नहीं पढ़ते कि पढ़ते हैं वहाँ? पढ़ते हैं, जाहिर बात है, इतनी मस्जिदें हैं, मुसलमानों की मस्जिदें हैं, मसाजिद हैं, वो मानते हैं नमाज वहाँ है मस्जिदें? बिल्कुल हैं इंडिया में खुश है मुसलमान। वहाँ पर वो? देखें, इस टाइम जो चल रहा है ना, वो मुसलमानों को इंडिया में जो है ना काफ़ी तंग कर रहे हैं कि मसाजिद वगैरह में नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। ये बास टाइम ना इंडिया में ये चलता ही रहता है, शोशा छोड़ देते हैं वो मुसलमानों को तंग करने के लिए कोई ना कोई इंडिया बहुत एक्टिविटी बड़ा करते है, रहते हैं। ऐसी पाकिस्तान की आबादी में 25 करोड़ है, एक्सट्रीमिज्म अवाम जिनकी आपस में नोक-झोंक होती है, एक दूसरे को नहीं पसंद करते, वो तो चलता देखिए रहता है ना, हर कंट्री में, हमारे लेकिन मुसलमान ऑफिशियल लेवल पे बात हमारे करें, मुसलमान में ईसाई भी रहते हैं, इधर हमारे पाकिस्तान में बहुत ईसाई भी कम है हैं, ना माइनॉरिटीज यहाँ पर, लेकिन यहूदी भी रहते हैं। तो कम है लेकिन ना। हम अपनी मिनोरिटी को तंग नहीं ना करते, सर अब मैं सच बोलूं, आप करते हैं। अब मैं सच बोलूंगी तो यकीनन सबको बुरा लगेगा, लेकिन जड़ावाला वाला किस्सा हमारे देखें, सामने है, उन्होंने पहले कराची गलत वाला नहीं हिस्सा नहीं नहीं, नहीं, सुन तो लीजिए, हमें भी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना है। अनफॉर्चुनेटली मैंने जो यहाँ पर फील किया है ना लोगों में, कोई किसी भी हिंदू का नाम आता है, सिख का नाम आता है, तो लोगों में मैंने एक नफरत फील की है जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स पाकिस्तानी है। ये तो है। देखिए वहाँ उनकी मजबूरी है, वहाँ उनके साथ रहना है उन्होंने, अगर वो उनके साथ नहीं एडजस्ट करेंगे तो वो जिंदा नहीं रह सकते, उनकी मजबूरी है, उसने क्रिकेट भी खेल ली है, बाकी काम भी है, लेकिन हाँ, तो वहाँ वहाँ उनके साथ उनको एडजस्ट करना है, वो उसका बयान पॉलिटिकली बयान है और वो ठीक बयान है, मैं तो समझता हूँ। वहाँ पर एंटी इंडिया भी बहुत सी पार्टीज है। असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर एक बहुत बड़ी जमात है जो कि वहाँ पर एंटी हिंदुइज्म और एंटी इंडिया नारे लगाते हैं। वो अपनी जगह पे है, देखिए हर एक की अपनी पॉलिसी है, हमारे यहाँ भी बेशुमार लोग हैं, तो क्या हम उनको यहाँ से निकाल देंगे? ऐसा नहीं है। कौन से लोग? यहाँ बेशुमार JKLF वाले, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, वो कहती है ना हम पाकिस्तान के साथ है ना इंडिया के साथ है, कश्मीर अलहदा कर दे, तो आज तक हमने तो उनको नहीं निकाला। वैसे ही उनकी मजबूरी है, वो रहते हैं, मैं समझता हूँ वो ठीक किया उसने। आप बताइएगा। मेरा भी यही है ख्याल कि उन्होंने जो बयान दिया वो ठीक दिया। वहाँ पर मुसलमानों की कंडीशन की, अच्छा ये मोहम्मद शमी ने जब हम ने कुछ एलिगेशंस लगाई थी ना इनके मोहम्मद शमी के ऊपर, तो उन्होंने आकर इससे पहले का इंटरव्यू उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान झूठ बोलता है, मैं भारत का बेटा हूँ। तो अगर मैं ओवरऑल आपसे पूछूं वहाँ पर मुसलमानों की क्या कंडीशन? नहीं, हालत ज़ाहिर है, लेकिन देखिए मजबूरी में लोग रहते हैं, वो मजबूरी में रह रहे हैं, वो क्या करेंगे? मजबूरी में डबल से ट्रिपल कैसे तादाद हो जाती है सर एक कम्युनिटी की? सर डबल से ट्रिपल इसलिए हो जाती है कि वो शादियां करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो इस पे नहीं कहता। शादियां करते हैं इसीलिए हो जाती है? डेफिनेट होती है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन हमारी भी ग्रोथ नहीं हुई, जब पाकिस्तान बना था 3.5 करोड़ थी, आज 25 करोड़ आबादी कैसे हो गई? माइनॉरिटीज की बात करना चाहूंगी, माइनॉरिटीज कितने परसेंट पे है? हमारी माइनॉरिटीज कम हुई हैं, हमारी माइनॉरिटीज कम हुई हैं, परसेंट पे आ गई है, हम लोग 1% पे आ गए हैं 8% से। हमारी 23% से। हमारी मिनॉरिटीज कम हुई, नहीं 23% उस वक्त थी 1947 जब बांग्लादेश था, जब ईस्ट पाकिस्तान हमारे साथ था तब 23 थी। अब वहाँ पे इस वक्त वो लोग जो है वो 28% पे है, 72 बांग्लादेश में मुसलमान है, तो वहाँ 1947 की बात बता जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ हमारे पास 8% थी जब वेस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में 23% थी। अब 1% पे आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे वालों ने शादियां नहीं की? वो देखें उस पे बेशुमार इश्यूज आते हैं, बेशुमार इश्यूज आते हैं, उस पे हम ज्यादा बहस करेंगे ना तो वो थोड़ी डिबेट सेंसिटिव हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही इसमें हमारी भी गलतियां शामिल है बहुत सी। हाँ। बेशुमार बातें हैं ऐसी। लेकिन सर अगर हम ओवरऑल वैसे मैं आपसे पूछूं वहां पर मुसलमानों को क्या फैसिलिटीज मिल रही है? वहाँ कंजेस्टेड माशरा है, उनकी मजबूरी है, कंजेस्टेड माशरे में यही होता है कि आप जो है वो दब के रहते हैं। वो उनको बिजली नहीं मिलती, फ्री 300 यूनिट नहीं मिलते? नहीं, किसी को नहीं मिलते, नहीं मिलते। पूरे इंडिया में 300 यूनिट फ्री है। सिर्फ दिल्ली स्टेट में ये अवेलेबल है, बाकी कहीं नहीं। आप हरियाणा चले जाएं नहीं है। आप दिल्ली में मुसलमानों को नहीं फ्री मिलते? तो दिल्ली में मुसलमानों की आबादी ठीक है, दिल्ली में मुसलमानों की आबादी ठीक है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर वो कोई पॉलिसी बनाते हैं तो वो हर कम्युनिटी के लिए बनाते हैं ना। अगर ऐसा होता तो मैं सऊदिया के देख रही थी, बड़े जबरदस्त ताल्लुकात है उनके साथ, दुबई के बड़े जबरदस्त ताल्लुकात है, सिर्फ हमारे ही जबरदस्त ताल्लुकात नहीं है, अभी हमारे भी उनसे अच्छे ताल्लुकात होने से। हम हमेशा कहते हैं वो हिंदू है, हिंदुस्तान है, ये है वो है, लेकिन मैं कहती हूँ कि उनके साथ अच्छे होने चाहिए ताल्लुकात। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। जैसे वहाँ पे बीजेपी है, वो तंग नजर है, यहाँ हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग तंग नजर है। 1998 में वाजपेयी आए हमारे पास, उसके बाद क्या किया हमने, जमात इस्लामी को खड़ा कर दिया, एंटी स्टेट एक्टर हमने खड़े कर दिए, उसके बाद हमने कारगिल कर लिया। कारगिल के बाद फिर कैसे तल्लुकात ठीक हो सकते थे? हमने किया, हमने किया। आप मानते हैं? मैं मानता हूँ, ऑफिशियली स्टेट दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि हमने कारगिल कर दिया। ये गलतियां हमारी थी। हमारी भी गलतियां, उनकी भी गलतियां हैं, वो हमें तस्लीम नहीं करते, हम उनको तस्लीम नहीं करते। सही बात है, तो हम यहाँ अपनी पे जिद पड़े हुए हैं।
देखें जब तक डायलॉग नहीं होगा आगे बात नहीं बढ़ेगी। डायलॉग ही नहीं है तो फिर क्या होगा? अपने अपने लोग जो है घरों में बैठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ आए थे जब नवाज शरीफ की नवासी की शादी थी। वो जब आए थे उसके बाद हमने क्या नारा लगाया, जो मोदी का यार है वो गद्दार है। हम तो बैठने ही नहीं देना चाहते, इकट्ठे हम होना ही नहीं चाहते। जब हम इकट्ठे होंगे, बैठेंगे, आपस में आना जाना हो, हमारी थी। हमारी भी गलतियां उनकी भी गलतियां हैं, वो हमें तस्लीम नहीं करते, हम उनको तस्लीम नहीं करते। सही बात है, तो हम यहाँ अपनी पे जिद पड़े हुए हैं। देखें जब तक डायलॉग नहीं होगा आगे बात नहीं बढ़ेगी। डायलॉग ही नहीं है तो फिर क्या होगा? अपने अपने लोग जो है घरों में बैठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ आए थे जब नवाज शरीफ की नवासी की शादी थी। वो जब आए थे उसके बाद हमने क्या नारा लगाया, जो मोदी का यार है वो गद्दार है। हम तो बैठने ही नहीं देना चाहते, इकट्ठे हम होना ही नहीं चाहते। जब हम इकट्ठे होंगे, बैठेंगे, आपस में आना जाना होगा तो फिर बेहतरी आएगी, अदरवाइज ये सुधार नहीं यार है सर, ये नफरतें। उस ये पे। देखे ना, मोदी का जो यार है खतरा है, ये क्या स्लोगन है? इसलिए स्लोगन है कि जब ये बात हो जाएगी, दोनों मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे, ट्रेड हो जाएगी। ट्रेड तो हम वाया दुबई भी अब कर रहे हैं। जब ट्रेड इकट्ठी हो जाएगी तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उनकी दिहाड़ियां नहीं लगेंगी। जिनकी दिहाड़ियां नहीं लगेंगी आगे काम, टीआरपी नहीं आएगी। वो दिहाड़ियां नहीं लगेंगी ना, दिहाड़ियां नहीं लगेंगी। कुछ भी नहीं, ये बेचारे तो फेम के पीछे भागे हुए वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, गेम कोई और है। इनका रिलीजन के साथ इनका कोई वो ताल्लुक नहीं है। अच्छा, भी मुसलमान है। इवन दो उसने सरवाइव तो करना है ना इंडिया में, तो ये खाली वो फेम गेम है और कुछ नहीं है। सरवाइव करना है मतलब? सरवाइव मीन्स कि वो अब वहां पे रहता है कि जहां पे किसी भी चीज को, एक छोटी सी न्यूज को या स्टेटमेंट को आप बड़ा का के कुछ भी हो सकता है, तो उस कंट्री में रह रहा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वहाँ मुसलमानों पर ज्यादती होती है, ये हर कम्युनिटी पे? आप क्या कह रहे हैं, खुल के बात करें। जब से ये मोदी की गवर्नमेंट आई है, उनका एक नजरिया है जो इमरान खान भी कहता है और जो पूरी दुनिया कहती है, वो लोगों का एक अनप्रडिक्टेबल बिलीव है। वो ये है कि सिर्फ दुनिया पे हिंदू ही होने चाहिए। ये सेम चीज वही है जो इसराइल वाले कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ खाली हम लोग ही आए हैं रूल करने के लिए, बाकी भेड़ बकरी हैं। तो ये वही है, पार्ट ऑफ गेम है और कुछ। आपने बोला पूरी दुनिया बोलती है, सऊदी ऐसा नहीं बोलता है, दुबई ऐसा नहीं बोलता, तुर्की ऐसा नहीं बोलता। ये वो मुस्लिम कंट्रीज है जिनके साथ जबरदस्त रिलेशन है इनके, ठीक है, और वहां पर मुसलमानों की तादाद भी डबल से ट्रिपल हो गई है। उनकी गवर्नमेंट को वोट भी ज्यादा मुसलमानों के जाते हैं। अभी इस चीज के बारे में क्या कहेंगे? असल में सऊदीया या जितने गल्फ कंट्रीज हैं उन लोगों का उन्होंने अब सब लोग जानते हैं कि तरक्की की है। उन लोगों एज ए बिजनेस डील करते हैं। सबसे पहले वो लोग अपना जो है मुल्क के मुफादात, अवाम के मुफादात, जहाँ मुसलमानों पर ज्यादती होगी वो वहां पर तो कभी नहीं मूव करेंगे ना। मुसलमानों पे अभी ये काफी लंबी बहस चली जाएगी। थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट जैसे। शॉर्ट जैसे ये है कि ये एक सदी का किस्सा नहीं है, ये काफी टाइम से है। इसमें काफी चीजें हैं जो काफी सालों से की जा रही हैं, तो इस हवाले से वो नहीं है। अगर मुसलमान वहां पर इतने तंग हैं तो फिर मूव करके सऊदीया दुबई क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते, या पाकिस्तान ही क्यों नहीं आ जाते? हमारा तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो इंडियन जो मुस्लिम्स हैं वो यहाँ पर क्यों नहीं तशरीफ ले आते? पहली तो बात यह है कि हम नाम के इस्लामिक है ना, हमारा रूल और ना कोई कानून है इस्लामिक, वो बस खाली वही लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये जितने जो आपको मजलूम बन के ढूंढ रहे हैं, ये आज इनको अगर चांस मिले, कोई भी जो भी मुस्लिम कंट्रीज में या दूसरे कंट्रीज में रहते हैं मुस्लिम, वो बातें मुसलमान की और जो बेसिक चीजें हैं उस पर कोई नहीं आता। ये सेकेंडरी है रिलीजन। इनको आज मौका मिले यूएसए का, यूरोप का वीजा, सबसे पहले यही लोग आगे खड़े होंगे, ये जो भी स्टेटमेंट जैसी देते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये मुयसर है। भारत में मुसलमानों की तादाद आज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो यहाँ पाकिस्तान में माइनॉरिटीज थी उनकी तादाद जो है वो काफी कम हो गई है, और ये वहाँ के मुसलमानों की अपनी स्टेटमेंट्स हैं। वो वहाँ पर पार्लियामेंट में भी बैठे हुए हैं मुसलमान, उनकी सियासत में भी है मुसलमान, हर सेक्टर में नजर आते हैं। रिसेंटली में उनके जो रिलीजियस लीडर्स हैं उन्हीं की मैं सुन रही थी, एक स्पीच सुन रही थी, उन्हीं का मीडिया में फॉलो कर रही थी। वो कहते हैं हम लोग बहुत खुश हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे लीडर हैं, अब क्या करें। मैं आपकी बात नहीं समझा, कौन कहता है ये? मुस्लिम भी थे उसमें शामिल, सिख भी थे, ईसाई भी थे, मतलब तमाम कम्युनिटी के जो रिलीजियस लीडर्स मौजूद हैं वो हैं। और मोहम्मद शमी ने डायरेक्ट पाकिस्तान को भी रिप्लाई दिया। उन्होंने बोला जो इल्जामात मुझ पर पाकिस्तान ने लगाए थे वो बिल्कुल बेबुनियाद थे, मैं भारत का बेटा हूँ, उन्होंने ये बोल दिया था। ये पेट्रोटिज्म जो है ना वो हर जगह पाया जाता है और ये पहले होना चाहिए। और दूसरी है कि कोई भी अगर है जो जिस खिते में, कंट्री में रह रहा है, ऑफ कोर्स वो उसके साथ लॉयल रहेगा। सबसे पहले एग्जैक्टली। सेकंड में ये जो बिलीव है रिलीजन का, इस्लाम है, ये बात बताऊं, जहां पर भी अब मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूंगी, आपको पानी नहीं दूंगी, आप पे जुल्म करूंगी, आपका दिल करेगा ना उस कमरे को तोड़ के मैं भाग जाऊं? करेगा ना?
कैद, जुल्म, ज्यादती कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये ह्यूमन नेचर है। तो अगर वो वहां पर उनको इतनी जुल्म ज्यादती, देखिए अगर हम रिसर्च करें ना तो हमारे सामने सब आ जाता है, तो अगर वो वहां पर इतने